सबको मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी +1 हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 का पहला पाठ अंडे के छिलके के अभ्यास प्रश्नों पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पराया घर तो लगता है भाभी, भाई भाभी के कमरे में श्याम को किस परायेपन का एहसास होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि पराया घर तो लगता ही है भाभी, अपनी भाभी और भाई के कमरे में श्याम को किस परायेपन का एहसास होता है। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा प्यारे बच्चों कि श्याम एक लापरवाह किस्म का व्यक्ति है। ठीक है, जो पहली लाइन बनेगी प्यारे बच्चों कि श्याम जो है कैसा है, लापरवाह किस्म का व्यक्ति है। उसका बड़े भाई गोपाल भी उसी तरह अस्त व्यस्त रहने वाले व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि गोपाल भी कैसे है, अस्त व्यस्त रहने वाला व्यक्ति। बीना के आ जाने के बाद, बीना कौन है बेटा, बीना है प्यारे बच्चों गोपाल की पत्नी। ठीक है, ये गोपाल है, इसकी पत्नी का नाम है बीना। के आ जाने के बाद अब गोपाल का कमरा पूरी तरह से साफ और सुव्यवस्थित ढंग से होता है। ठीक है, कमरे की साफ सुथरी और व्यवस्थित स्थिति को देखकर श्याम को परायेपन का एहसास होता है। इससे पहले उसके कमरे की तरह ही इस कमरे की हालत थी। ठीक है, ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब चलिए दूसरा प्रश्न मैं आपको समझाती हूँ प्यारे बच्चों। दूसरा है, एकाकी में जो अम्मा की तस्वीर उभरती है वह अंत में बिल्कुल बदल जाती है। टिप्पणी दीजिए। आपको बताना है कि एकाकी में जो अम्मा है उसकी तस्वीर जो है, जो पहले उभर कर आती है वो अंत में बिल्कुल बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ प्यारे बच्चों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एकाकी की शुरुआत अंडे खाने, चंद्रकांता, किताब पढ़ने और सिगरेट पीने जैसी जो है बातों से प्यारे बच्चों होती है। ठीक है, और जो ये सारी चीजें थी ये जो है उनके परिवार में वर्जित थी, और परिवार के मुखिया होने के कारण अम्मा के बारे में पाठकों या दर्शकों के मन में कठोर और रूढ़िवादी व्यक्ति की छवि बनती है। ठीक है, क्योंकि अम्मा जो है इन सब बातों पर टोका टाकी करती है। उन्हें लगता है कि अम्मा खान पान में घोर रूढ़िवादी होंगी। ठीक है, अगर उन्हें अपने घर में अंडे खाना आदि के बारे में पता चलेगा तो तूफान उठ जाएगा। और एकाकी के अंत में प्यारे बच्चों बड़े भाई माधव के संवादों से हमें जो है यह पता चलता है कि अम्मा के कठोर चेहरे के पीछे बेहद समझदार और सुलझा हुआ चरित्र है। ठीक है, अम्मा अपने घर के बारे में सब कुछ जानती है। वह जानती है कि घर में कौन अंडे खाता है, कौन चंद्रकांता संतति जैसी किताब पढ़ता है, कौन सिगरेट पीता है। ठीक है, क्योंकि अम्मा को ये सारी चीजें प्यारे बच्चों पता होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? और ध्यान से जो है आप सुनेंगे। आदर और सम्मान की भावना के कारण ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी कमियों को छिपाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वह जो है अम्मा का आदर नहीं करते, वो बेहद आदर करते थे। वो नहीं चाहते थे कि अम्मा को जो है चोट पहुंचे, अम्मा का जो है दिल टूट जाए। इस तरह से जो है वह इन कमियों को छुपाते हैं। अम्मा इस बात को बेहतर ढंग से समझती है प्यारे बच्चों। और माधव के शब्दों में, ठीक है, अम्मा तो शायद मेरी वे बातें भी जानती है जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती। ठीक है, और नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों। अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी जो है प्यारे बच्चों नाटक के पात्र जो है इन्हें छिपकर करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, अब क्वेश्चन है कि अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं भी संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर करते हैं, क्यों? आप इनकी जगह होते तो प्यारे बच्चों आप क्या करते? इसका उत्तर,
नाटक के पात्र संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, जो कि आज के जो है परिवेश में हमें संयुक्त परिवार दिखने को बेहद कम मिलते हैं। इस परिवार की सबसे बड़ी जो है जमुना नाम की पात्र है प्यारे बच्चों, जो कि जो है अम्मा है। माधव, गोपाल और श्याम इसके पुत्र हैं और 2 बहुएं हैं, बीना और राधा। ठीक है, लेकिन जो तीसरा बेटा है श्याम अभी तक कुंवारा है। जमुना प्यारे बच्चों पुराने ख्यालों और विचारों वाली महिला है। पूरा परिवार उनके प्रति सम्मान भाव रखता है। नाटक के घटनाक्रम से स्पष्ट होता है प्यारे बच्चों कि जमुना जो है खान पान इत्यादि में पारंपरिक और रूढ़िवादी किस्म की महिला है। ठीक है, नाटक के अन्य पात्रों को डर लगता है, ठीक है, कि यदि उनके अंडे खाने, चंद्रकांता संतति, किताब पढ़ने या सिगरेट पीने का पता जमुना को लगेगा तो बहुत जो है खराब स्थिति बन जाएगी। माँ के प्रति सम्मान और उसके हृदय को ठेस न पहुंचने की भावना के कारण ही प्यारे बच्चों नाटक के पात्र इन कार्यों को छिपकर करते हैं। ठीक है, यदि हम उनकी जगह होते हैं तो हम भी जो है पारिवारिक और सामाजिक स्थिति जो है को ध्यान में रखते हुए हम भी शायद वैसा ही करते, क्योंकि हमें भी दूसरों की भावना और विचारों का ख्याल प्यारे बच्चों रखना पड़ता है। और श्याम कहता है कि हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और खुराक से भी। ठीक है, खुराक से भी। ठीक है, अब जो ये कहता है कि हमें तो अपनी अम्मा से भी प्यार है, किंतु जो है जो हम चीजें खाते हैं उससे भी जो है हमें प्यार है। बिना इन पात्रों में सबसे अधिक खुली और नए विचारों की है, लेकिन परिवार में बड़े के सम्मान के प्रति वह भी जो है यह बातों को जो है अपनी अम्मा से छुपाती है। माधव कुछ सब कुछ जानता है, किंतु वह किसी से जो है कुछ नहीं कहता है। वह यह भी स्पष्ट करता है कि अम्मा भी सब कुछ जानती है। अतः स्पष्ट है कि परिवार के विचारों में भीतरी तौर पर परिवर्तन हो गया है, लेकिन बाहरी तौर पर इसका प्रभाव प्यारे बच्चों नहीं दिखाई देता है। अगर हम इन स्थितियों में होते तो भी इस दोहरी स्थिति का सामना हम करते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4th, राधा के चरित्र की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? तो इसका जवाब रहेगा कि राधा के चरित्र की 3 ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें हम अपनाना चाहेंगे। पहली, राधा एक ऐसी पात्र है जिसे पढ़ाई से प्रेम है। अब देखिए, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको जो है पढ़ाई से प्रेम रखना चाहिए। वह जो है कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी पढ़ने के लिए प्रयत्नशील है। अच्छी और साहित्यिक किताबें पढ़ने का उसे शौक है, इसके लिए वह छिपकर प्रयास भी करती है और रात में मोमबत्ती जलाकर प्यारे बच्चों वह पढ़ाई करती है। उसे नई नई किताबों को पढ़ने का और उन्हें जानने की जिज्ञासा है। उसकी समझदारी भी उतनी बढ़िया है। वह किताबों की मूल बातों को समझती है। उसे रामायण के राम और चंद्रकांता के कुंवर वीरेंद्र के त्याग और तपस्या के बराबर महत्व के बारे में पता है। और दूसरी तरफ जो है राधा के चरित्र में दूसरी जो विशेषताएं हैं कि राधा के चरित्र में गंभीरता के गुण विद्यमान है। वह ओछापन नहीं करती, ठीक है, वो जो है गंभीर है। ठीक है, दूसरा जो गुण है प्यारे बच्चों वह है गंभीरता। और उसकी जो है टखने में लगी चोट के लिए वह जो है पुलिटिस वाली बात को भी संभालती है। ठीक है, जब प्यारे बच्चों जब अम्मा आ जाती है और जब उनके घर में जब वो अंडे का ऑमलेट बना रही थी बिना, तब जो है वह उस पूरी की पूरी बात को भी संभाल लेती है। जब स्थिति ऐसी बन जाती कि अम्मा को शक होने लगता है, तब जो है वह उस बात को बड़े ही चतुराई से संभाल देती है। जबकि उससे पहले गोपाल, वीना और श्याम इस बात की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालती है। ठीक है, जबकि उससे पहले गोपाल, वीना और श्याम इस बात की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है सरकार की धूम्रपान न करने की चेतावनी और बड़े बुजुर्गों की धूम्रपान की मनाही के पीछे कौन से कारण है? अब देखिए,
ये जो धूम्रपान है आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चे कि धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस सच्चाई को सारा समाज जानता है। सरकार के पास धूम्रपान से होने वाली बीमारियों और मौतों के बारे में पूरा तथ्य और जानकारी होती है। इसी प्रकार हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जो है गंदी आदत के कारण होने वाली मौतों आदि का निकट अनुभव होता है। वे अपने लंबे जीवन में धूम्रपान से होने वाले नुकसान को नजदीक से देख चुके होते हैं, इसलिए वे नहीं चाहते प्यारे बच्चों कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी इस हानिकारक प्रभाव को झेले। इसीलिए वह हमें इस कार्य करने के लिए मना करते हैं। उनकी मनाही जो है के पीछे हमारे स्वस्थ जीवन की शुभकामना होती है। और सेकंड है बेटा, यदि आप अपने घनिष्ठ मित्र को चोरी छिपे सिगरेट पीते देखोगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं अपने मित्रों के प्रति बहुत अधिक जो है प्रेम भाव रखता हूँ, ठीक है, या रखती हूँ। अपने घनिष्ठ मित्रों के जीवन में हर तरह की जो है खुशहाली की कामना करते हैं। ये सारे हम लोग जो अपने मित्रों के लिए करते हैं। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ और इसके लिए सिगरेट पीने जैसी गंदी आदतों से दूर रहता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग दूर रहते हैं ना। सिगरेट पीने से स्वास्थ्य के हानि के सिवा कुछ नहीं होता है। यदि मेरी जो है कोई घनिष्ठ मित्र चोरी छिपे जो है सिगरेट पीता है या पीती है, उसे अगर मैं देख लूं तो मुझे गहरा धक्का लगेगा। वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, उसका जीवन मेरे लिए प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण है और उसे हमेशा जो है स्वस्थ और प्रसन्न देखने की इच्छा मेरे भीतर है। ठीक है, सिगरेट पीने से उसके स्वास्थ्य को प्यारे बच्चों नुकसान होगा और यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अतः अपने जो है मैं उस मित्र को हर तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि वह जो है सिगरेट पीना प्यारे बच्चों छोड़ दे। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न अंडे के छिलके के। आई होप कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल निशा ठाकुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।